बच्चों, स्वागत है आपका आज की विज्ञान की कक्षा में। मैं हूं पायल, आपके विज्ञान गुरु, और आज आप मेरे साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां हर एक चीज़ बिजली की तारों से चले, जैसे आपके खिलौने, मोबाइल फोन्स या टीवी का रिमोट? सोचिए, अगर ऐसा होता तो हर चीज़ कितनी मुश्किल होती। हम कहीं भी जाते तो हमें अपने साथ हर जगह केबल्स यानी कि तारें उठानी पड़ती। पर आप जानते हैं ना, ऐसी चीज़ों के लिए जो विकल्प हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेल या बैटरी। बच्चों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने सेल और बैटरी देखी है। क्लास छठी में और क्लास सातवीं में भी आपने सेल के विषय में अपने विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। आइए आज इन सेल और बैटरी का अच्छे से अवलोकन करें। आप सभी ने देखा है, ये है सेल। हर एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपको इस तरफ धातु की टोपी दिखाई देगी। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल होता है, और दूसरी तरफ देखने पर आपको धातु की डिस्क दिखाई देगी। ये इसका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल होता है, और हर एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। इस सेल को ध्यानपूर्वक देखने पर आप देखेंगे हर एक सेल पर यह लिखा होता है कि वो कितने वोल्ट्स का है। जैसे यहां पर लिखा है 1.5 वोल्ट्स। ठीक है। एक और चीज जो इन सेल्स पर लिखी होती है, किसी पर ए लिखा होता है, किसी पर ए यानी कि ट्रिपल ए लिखा होता है, किसी पर सी लिखा होता है और किसी पर डी लिखा होता है। अब ये इन पर क्यों लिखा होता है, इसका आप पता लगाएंगे। जो दूसरी चीज़ है बैटरी। आप कक्षा छठी और कक्षा सातवीं में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि सेल्स का जो समूह होता है उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे 9 वॉट की बैटरी दिखा रही हूँ। इस बैटरी में ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है। मैंने बताया ना कि हर एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, तो वैसे ही बैटरी को जब हम सेल का समूह बनेगा तो उसमें भी दो टर्मिनल्स होंगे। ठीक है। ये है इसका प्लस टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। और ये बैटरी जो है ये कितने की है, ये 9 वॉट्स की है। ठीक है। जैसे मैंने आपको सेल में दिखाया था वो 1.5 वॉट का था, ये बैटरी 9 वॉट की है। 9 वॉट्स का मतलब हुआ कि इसमें जो मैंने आपको 1.5 वोल्ट वाले सेल दिखाए थे वो कितने सेल होंगे, गेस कीजिए। बिल्कुल ठीक, इसमें ऐसे 6 सेल्स होंगे, जिससे ये एक 9 वॉट की बैटरी बनी है। सेल और बैटरी के विषय में मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि इस कक्षा में जो जानकारी हम हासिल करेंगे उसमें इनका उपयोग होगा, तो आप लोगों का इनसे भली भांति परिचित होना आवश्यक है। आप लोगों को कई बार आपके माता पिता ने चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ना छुएं। और बच्चों, ये बहुत खतरनाक होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ऐसा ही करते हैं जैसे आपके माता पिता ने आपको कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो आइए सीखते हैं इसी के बारे में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप कक्षा सातवीं में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के विषय में पढ़ चुके हैं। तापीय प्रभाव आपको याद आया, जैसे कि जब हम हीटर की तार लगाते हैं तो हीटर क्यों जल उठता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। विद्युत घंटी आपने सातवीं कक्षा में पढ़ी थी, तो वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी कि विद्युत धारा के केमिकल इफेक्ट के विषय में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि विद्युत धारा के कारण कौन से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या कौन से रासायनिक बदलाव हो सकते हैं। रासायनिक प्रभाव कैसे होता है, केमिकल इफेक्ट कैसे होता है, और इसे कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, साइंस में आप तकरीबन जो भी पढ़ते हैं वो सब आपके आसपास ही हो रहा होता है।
लेकिन आप उन सब चीज़ों से फैमिलियर नहीं होते, बस आपको ये नहीं पता होता कि ये जो चीज़ हो रही है इसके पीछे विज्ञान है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है और आज से आप सब हर एक चीज़ के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। आप सुचालक गुड कंडक्टर्स और हीन चालक पुअर कंडक्टर्स, जिसे हम बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं, के विषय में पहले ही 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। The materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। The materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity। ये जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, आइए एक संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर बनाते हैं। ये टेस्टर आप कक्षा 6ठी में भी बना चुके हैं। आज आप फिर से इस टेस्टर को बनाना सीखेंगे। बच्चों, संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए सेल या फिर बैटरी। इनके टर्मिनल के विषय में आप भली भांति जान चुके हैं। बल्ब या एलईडी और तार, ये सभी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। और बच्चों, अगर हम एलईडी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि इसमें 2 तारें होती हैं जिन्हें हम लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरी तार की अपेक्षा थोड़ी लंबी होती है। लंबी तार को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है और छोटी तार को नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसकी लीड्स में जब हम तारों को जोड़ते हैं तो सेल से कनेक्ट करने पर हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिसके कारण बल्ब दीप्त हो जाता है। हम इस बल्ब को बैटरी का यूज़ करके भी दीप्त कर सकते हैं। और बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि बल्ब कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब इस टेस्टर का प्रयोग हम विभिन्न पदार्थों पर करेंगे और देखेंगे कि क्या बल्ब दीप्त होता है या नहीं। ये मैंने सेफ्टी पिन ली है जो कि एक धातु है। तारों को आप इससे जोड़ दें और तारों को जोड़ने के बाद जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब दीप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। आइए इसके बाद इस टेस्टर का प्रयोग लकड़ी यानी कि माचिस की तीली पर करते हैं और बैटरी से जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि बल्ब दीप्त नहीं हो रहा। बच्चों, इस टेस्टर का इस्तेमाल करके हमने देखा कि धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन बच्चों, हमने इस टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे यानी कि सॉलिड स्टेट में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता होगा? व्हाट अबाउट लिक्विड्स? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इस बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में।